कौन बनाएगा बेस्ट आईपीएल 11। अब देखिए, समझ गए होंगे आप कि क्या होने वाला है आज की वीडियो में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो पक्का समझ गए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत में इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद थे ईशांत शर्मा, फिर हमारे साथ जेमी ऑल्टर जुड़ते हैं, पिछली वीडियो में हमारे साथ रविकांत सर जुड़े थे, सौरभ यदुवंशी भी यहाँ पर थे। अब ये तो कुछ ऐसे फेसेस थे जिन्हें आप जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ 13 साल के हृदय जुड़े थे, 14 साल के अभिज्ञान जुड़े थे और साथ ही साथ कुछ भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, इसी लिस्ट में आज एक और खास नाम जुड़ने जा रहा है, तो चलिए मिलवाता हूं आज के खास मेहमान से आपको, सत्येंद्र जी से। सर कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? मैं तो सर देखिए बहुत बढ़िया हूँ, और मुझे तो लोगों को आदत है यहाँ पे देखने की, बट आप क्योंकि पहली बार आए हैं और जो जो नाम मैंने अभी काउंट कराए वो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को बहुत प्यार करते हैं, वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, हमारे साथ ये क्विज खेलना चाहते हैं। तो हर बार जो भी हमारे गेस्ट होते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप वो प्रोसेस समझाइए कि वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। मैंने ईशांत शर्मा और जेमी ऑल्टर वाला वीडियो देखा था, फिर मैंने कमेंट में अपनी टीम भेजी, तो इनकी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया और देखिए आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। देखिए कितना आसान सा प्रोसेस है, सत्येंद्र जी ने इतनी आसानी से आपको समझा दिया। अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो याद कीजिए हमारा वो प्रोमो वीडियो जिसका लिंक है, जो गूगल फॉर्म का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भर दीजिए, अपनी टीम हमें भेज दीजिए, फिर हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी और जो भी लकी विनर होगा उसे यहाँ पे आके हमारे साथ ये क्विज खेलने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आपका इंतजार रहेगा। सत्येंद्र जी आ चुके हैं, उनके साथ शुरुआत करते हैं। चलिए सर, रेडी है? बिल्कुल। क्या आपको लगता है आप मुझसे बेटर टीम बना पाओगे? लगता तो है, कोशिश करते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की, और पहला प्लेयर सर आपको चूज करना है। अब वीडियो शुरू करने से पहले सर मैं चाहता हूं आप बताओ हमारे व्यूअर्स को आपकी फेवरेट टीम कौन सी? मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, 5 टाइम चैंपियंस। बिल्कुल। कोई खास वजह? सचिन तेंदुलकर। ओ, द गॉड ऑफ क्रिकेट। थोड़ा सा बताइए सर, सचिन तेंदुलकर क्यों आपकी फेवरेट है? क्योंकि बचपन से उन्हीं को देखा था। ओके। उन्होंने जो मैचेस जिताए थे उस वक्त एक ही हमारे होते थे, जो सचिन है तो मैच जीत जाएंगे। तो वो उनकी फिलॉसफी आज तक हम यही मान के चल रहे थे कि सचिन है तो वो इंडिया सेफ है, जीत जाएगी इंडिया। तो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ और पहली टीम जो मुंबई इंडियन में सचिन तेंदुलकर आइकन प्लेयर आए, तो तब से हमारी टीम वही रहेगी। सचिन भले ही चले गए वो टीम से, लेकिन हमारी टीम मुंबई इंडियन, उनकी जगह रोहित शर्मा। सर ये बहुत रिलेटेबल बात कर दी आपने, बहुत सारे मुंबई के सपोर्टर्स अभी भी सचिन के सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल, मतलब वन से मुंबई इंडियन सपोर्टर, ऑलवेज मुंबई इंडियन सपोर्टर। देखिए बिल्कुल, मैंने पहले ये बात जान ली है, क्योंकि अब मैं रोकने वाला हूं सर आपको कि मुंबई से आपका फेवरेट प्लेयर आए इससे पहले मैं ही ले लूंगा उस प्लेयर को। ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने अपनाई है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आपकी पहली टीम आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। आज की पहली टीम, सत्येंद्र जी की पहली टीम आने वाली है, देखते हैं कौन सी आती है। सर की पहली टीम आई है दिल्ली कैपिटल्स। चलिए सर, मुंबई तो नहीं, आपको डीसी मिल गई है पहली टीम। बताइए सर। दिल्ली कैपिटल से मैं लूंगा, किस प्लेयर को लेंगे? एक बैटर, एक ऑलराउंडर, एक बॉलर? मैं ऑलराउंडर में लूंगा अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल को? हाँ जी। अरे सर, ये तो आपने मेरा प्लेयर ले लिया। हर बार मैं लेता हूँ अक्षर पटेल को। कोई खास वजह सर अक्षर को लेने की? अक्षर पटेल के साथ ये है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में कई बार सेकंड थर्ड डाउन आके तेजी से रन भी बना लेते हैं। फील्डर भी अच्छा है और काफ़ी बॉलिंग में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करते हैं। यस, एक ऑलराउंडर हमेशा बैलेंस लेके आता है। बिल्कुल, एक में नहीं चले तो दूसरी चीज में परफॉर्म कर जाएंगे। यस। चलिए सर, आपने मेरा एक प्लेयर ऑलरेडी ले लिया अपनी टीम में, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलिए सर, मेरा पहला प्लेयर आज का, होपफुली मुझे भी एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए। सर आपकी टीम आ गई। मुझे तो ये पता आप कौन सा प्लेयर चुनोगे। अभी ये वीडियो शुरू होने से पहले सर और मैं डिस्कस कर रहे थे कि सर अगर आपको आपकी फेवरेट टीम मिलेगी तो आप किस प्लेयर को लेंगे। तो सर ने जिसका नाम बताया था मैं उनको ही ले लूंगा। सर देखिए, अब वैसे तो आप हमारे गेस्ट हैं, बट फेयर इज फेयर। मेरी टीम में मैं चूज करता हूँ हार्दिक पांड्या को, और एक एक ऑलराउंडर दोनों टीम्स में। चलिए सर, बराबर हो गई है दोनों टीम्स। अब आप अपना सेकंड प्लेयर चूज कीजिए। चलिए सर, मुंबई का इंतजार अभी भी करेंगे। ओ, पंजाब। सर पंजाब में तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं।
अगर मैं इंडियन प्लेयर का सोचता हूँ तो आपकी टीम में कैप्टन आ सकते हैं, एक अच्छे बॉलर आ सकते हैं। वही देख रहा हूँ कि कैप्टन चाहिए कि मुझे एक बॉलर चाहिए। लड़ाई इन दो में है। क्योंकि आपकी टीम में अभी जो प्लेयर है वो एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग करता है नीचे और स्पिन करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट प्लेयर चूज करना है। तो मैं लेता हूँ इसमें अर्शदीप को। अर्शदीप सिंह, ओके। T20 के शायद नंबर 1 बॉलर ही कहना चाहिए, बुमराह के अलावा और कोई है तो बुमराह है, इसीलिए कई बार उनको टीम से बाहर बैठना पड़ता है। किसी और देश में होते तो शायद वही प्राइम बॉलर बेस्ट बॉलर होता टीम के, डेफिनेटली। दो लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स आपकी टीम में, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन, अर्शदीप लेफ्ट आर्म फास्ट। चलिए सर, आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है और दो अच्छे इंडियन प्लेयर्स आपको मिल गए हैं, ये बहुत रेयर बात होती है। ओ, दिल्ली कैपिटल्स। सर चाहिए तो मुझे अक्षर ही थे बट अक्षर तो आपने ले लिए। अब सर दिल्ली से किसको लिया जाए? अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं कुलदीप यादव को ले सकता हूँ, अच्छे स्पिनर हैं। मेरे बहुत पसंदीदा मिचेल स्टार्क हैं दिल्ली की टीम में। मिचेल स्टार्क दिल्ली में है? दिल्ली में है मिचेल स्टार्क, तो वो भी मेरे एक बहुत फेवरेट बॉलर हैं। तो किसको लिया जाए सर, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। और बेटर तो दिल्ली में आई डोंट थिंक बहुत अच्छा कोई है। चलिए मैं एक स्पिनर की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि आपकी टीम में ऑलरेडी अक्षर पटेल है। मैं कुलदीप यादव को पहले ले लेता हूँ। दो इंडियन प्लेयर्स मेरे भी हो गए। चलिए सर, थर्ड प्लेयर आपका चूज करेंगे। बॉलिंग आपकी हल्की हल्की बननी शुरू हुई है, अब आपको बैटिंग चाहिए मिल अब। ओ सर, मुंबई आ गई। मुंबई से बुमराह। उन्हीं की बात हो रही थी अभी। जिस टीम में बुमराह होते हैं उसमें अर्शदीप नंबर 2 पे आ जाते हैं, तो सर ने दोनों 1 और 2 अपनी टीम में रख लिए। तो मेरी फास्ट बॉलिंग तो पूरी तैयार हो गई है। पूरी तैयार हो गई सर, मुझे तो वो भी इंडियन प्लेयर से ही हो गई है। इसके लिए तो सर मुझे तैयार होना पड़ेगा, आपकी तो हो गई है टीम तैयार। बुमराह और अर्शदीप, वाह सर, ये तो पूरी इंडियन टीम आपने बना दी, अक्षर, बुमराह और अर्शदीप। क्योंकि इस वक्त इंडिया की टीम ही है जो मेन है। नंबर 1 इन वर्ल्ड। ओ, राजस्थान। चलिए सर, अब राजस्थान से मैं काम करता हूँ। मेरे पास कुलदीप यादव हैं। अब मैं राजस्थान से ले आता हूँ एक ऑलराउंडर को, जो कि अक्षर पटेल जैसा ही स्किल सेट लेकर आते हैं, और एक्चुअली उनकी भी हमने अभी काफ़ी बात की थी तो दोनों सर के पिक्स मैंने चूज कर लिए हैं। रविंद्र जडेजा मेरे दूसरे प्लेयर होंगे। मैंने जो दोनों प्लेयर बताए थे वो दोनों आपके मेरे पास काम आ गए सर। चलिए सर, 3 प्लेयर्स हो गए सर। अच्छी बात यह है कि एक भी ओवरसीज प्लेयर अभी नहीं आया, तो पूरा मौका है अभी। फोर्थ प्लेयर सर का चूज करेंगे। ओ, सीएसके आ गई सर। सीएसके पसंद है आपको? राइवल है वैसे आपके यहाँ? राइवल ही है, लेकिन राइवल भी जो है वो बहुत मजबूत राइवल है। मजबूत है, बिल्कुल है। बराबर जीते हैं चैंपियन 5 पे 5। तो इनमें से मैं लूंगा, अगर क्या एक यंग विकेट कीपर आपकी टीम में आ रहा है सीएसके से? मेरे पास आ रहा है ब्रेविस। डेवॉल्ट ब्रेविस। हाँ सर, मैंने सोचा नहीं था आप ब्रेविस की तरफ चले जाएंगे, ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ सर। आई थिंक ब्रेविस इस टाइम पे दुनिया के यंग प्रोस्पेक्ट में बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम में। और डेवॉल्ट ब्रेविस परफेक्ट चॉइस एकदम। चलिए सर, आपकी बैटिंग भी बननी शुरू हो गई है। मिडिल ऑर्डर में डेवॉल्ट ब्रेविस आपके आ गए हैं। मुझे भी अब थोड़ी सी बैटिंग चाहिए। ओ लीजिए सर, मेरे पास भी सीएसके आ गई। अब सीएसके से सजेस्ट तो मैंने आपको किया था, बट क्या मैं लूंगा? देखिए सर, संजू सैमसन को लिया जा सकता है। कीपिंग करते हैं, ऊपर बैटिंग भी करते हैं। और सीएसके से नूर अहमद एक अच्छे बॉलर हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी जडेजा भी हैं और कुलदीप भी हैं। तीसरा स्पिनर तो लेने का मतलब नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ भी है। गायकवाड़ को लिया जा सकता है टॉप ऑर्डर में। और एमएस धोनी को भी लिया जा सकता है। सीएसके की शुरुआत धोनी से ही होती है। शुरुआत तो होती है बिल्कुल। धोनी जिस टीम में आ जाते हैं वहाँ लीडर अपने आप आ जाता है। तो
2 रोल एक साथ कवर हो जाते हैं, विकेट कीपर और कैप्टन के। यस सर, आपको पता है लास्ट वीडियो में मेरे पास सीएसके आई थी और जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने कहा था कि धोनी अब पास्ट है सीएसके का, संजू सैमसन फ्यूचर है। तो उस वीडियो में मैं फ्यूचर की तरफ गया था, आज मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाऊंगा और मैं धोनी को चूज करूंगा। नहीं, बहुत सही है। एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो लेकर आते हैं और उनका होना टीम में बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो चलिए सर, आपका 5th प्लेयर आप चूज करते हैं। चलिए सर, फास्ट बॉलिंग तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। दिल्ली कैपिटल्स, आपके पास अक्षर हैं। 2nd प्लेयर आपको चूज करना है डीसी से। मिचेल मार्श या स्टार्क? मार्श एलएसजी में। वही मैं देख रहा था कि जब मैंने उससे पूछा था ना कि मार्श इसमें है। हाँ, आप उसी को लेके कंफ्यूज थे। मिचेल स्टार्क, तो क्या आप मिचेल स्टार्क को लोगे या फिर? नहीं, मिचेल मतलब मेरे पास 2 बॉलर फास्ट हो चुके हैं तो स्टार्क की जगह बचती नहीं है। हाँ, आप डीसी से, क्योंकि कुलदीप मैंने ले लिए हैं तो अक्षर मेरे पास है ही। अक्षर आपके पास है ही। आप राहुल को ले सकते हो अगर आपको एक कीपर चाहिए। फिर आपके पास मिलर का ऑप्शन है, स्टब्स का ऑप्शन है, आशुतोष शर्मा। केएल राहुल एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो विकेट कीपर भी बन सकते हैं। यस, और आप कहीं भी खिला सकते हो, कहीं भी ऊपर से नीचे तक शिफ्ट हो सकते हैं। मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। परफेक्ट चॉइस। तो अभी कोई नंबर आपने दिया है या फिर आप बाद में डिसाइड करोगे? ये मैं डिसाइड करूंगा कि अगर मुझे कोई ओपनर मिल जाते हैं ओके तो फिर ये नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज ओपनिंग भी कर सकते हैं। ओके चलिए, केएल राहुल आपके कीपर बैटर एक कीपर बैट्समैन है। और अब आप दिल्ली से एक प्लेयर नहीं ले सकते, आपके 2 प्लेयर्स हो चुके हैं। ठीक है, चलो सर, आपके हो गए 5 प्लेयर। 5 प्लेयर। मैं अपना 5वां प्लेयर चूज करता हूँ। मुझे अब सर बैटिंग चाहिए, बॉलिंग बन गई है थोड़ी सी। ओ, लखनऊ। सर, लखनऊ में वो प्लेयर है जो आपने दिल्ली समझ के ले लिया था। सारे सर के प्लेयर्स मेरे पास आते जा रहे हैं। नहीं, बट मैं मिचेल मार्श को नहीं लूंगा सर। लखनऊ में एक और प्लेयर है जो कि मेरे बहुत पसंदीदा है। 3 नंबर पे खेलते हैं, निकोलस पूरन उनका नाम है। और T20 में मैं बहुत हाईली उनको रेट करता हूँ। एक लेफ्टी बैटर जो कि बहुत तेज खेलते हैं। ऋषभ पंत भी था आपके पास ऑप्शन? ऋषभ पंत भी था मेरे पास, बट मैं सोच रहा हूँ कि धोनी ऑलरेडी एक कीपर हो चुके हैं, पूरन भी कीपिंग करते हैं तो वो भी ऑप्शन 2 विकेट कीपर बहुत हैं। हाँ, तो मेरे पूरन अभी फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर हुए हैं। आपकी टीम में सिर्फ ब्रेविस है। चलिए सर, अब आपका 6th प्लेयर चूज करते हैं। ओपनर्स आपको सर अभी भी चाहिए? बिल्कुल। लीजिए सर, आपकी टीम दोबारा से आ गई है। आपके पास सिर्फ बुमराह हैं अब तक। हाँ, मुंबई से आपके पास सिर्फ अभी तक बुमराह है। हार्दिक मेरे पास आ चुके हैं, तो सूर्य आ जाएंगे। ओ, सूर्य आ चुके हैं आपकी टीम में, इंडियन टीम के कैप्टन। हाँ जी। स्काई। चलिए, अभी बैटिंग ऑर्डर आप बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, अभी मुझे ओपनर्स की तलाश है, अगर नहीं हो पाते तो केएल राहुल पर आ जाएंगे। ओके चलिए सर, आपकी टीम एकदम इंडियन सॉलिड कोर आपने ले लिया अपनी टीम में। ओपनर तो सर मुझे भी चाहिए। ओ, ओपनर की बात हो ही रही थी और एसआरएच का नाम सामने आ गया है। अब सर, यहाँ भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं ट्रेविस हेड को ले सकता हूँ, मैं ईशान किशन को ले सकता हूँ, मैं अभिषेक शर्मा को भी ले सकता हूँ। जो छूट गया उसको सर आप ले लीजिए। ये तो जाहिर सी बात है। तो किसको लिया जाए? इसमें एक और ऑप्शन आप बोल रहे हो, क्लासन भी है नीचे। ओके, और मेरा 4 नंबर का स्पॉट खाली भी है। नहीं, बट मैं ओपनर ही लूंगा क्योंकि पूरन और धोनी ऑलरेडी मेरे पास नीचे हैं, तो मैं कीपर बैटर नहीं लूंगा। अभिषेक या ईशान? सर, वैसे अभिषेक शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, बट मुझे बहुत भरोसा है उनमें और मैं अपनी टीम में तो डेफिनेटली अभिषेक को लूंगा। नहीं, बहुत सही है, फॉर्म तो आना जाना है। हाँ, बट क्लास प्लेयर में नजर आती है, बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले कुछ टाइम में और होपफुली आगे और अच्छा कंटिन्यू करेंगे। चलिए सर, आपका 7th प्लेयर। ओपनर्स की तलाश है अब सर आपको? बिल्कुल, मुझे ओपनर ही चाहिए। लीजिए सर, ओपनर की बात हो रही थी, राजस्थान आ गई है आपके पास। अब यहाँ लड़ाई 2 प्लेयरों की बीच लड़ाई 2 प्लेयर्स की है दोबारा से। दोनों यंग प्लेयर्स, दोनों यंग, दोनों डायनेमिक, पर थोड़ा
सूर्यवंशी की ओर जाऊंगा। वैभव की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, थोड़ा यंग को मौका मिलना चाहिए। वैभव धीरे धीरे सबके फेवरेट बन गए सर। चलिए सर, एक ओपनर तो आ गया मेरा। दूसरा नहीं भी आया तो आपके पास राहुल ऑलरेडी है। चलिए सर, मुझे चाहिए अब एक ओपनर और एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर मेनली। 7 प्लेयर्स आपके हो चुके हैं। राजस्थान, मेरे पास राजस्थान का एक भी प्लेयर नहीं है अभी। जो प्लेयर हम डिस्कस करते हैं सेम वही आ जाता है बाद में आपकी झोली में वही प्लेयर चले जाता है। अब देखिए सर, सीधा सीधा ऑप्शन है कि एक तो मैं अभिषेक और जायसवाल को पेयर अप कर दूं। अच्छा, मेरे पास जडेजा है राजस्थान से ऑलरेडी, तो मैं अब नहीं चूज कर सकता। एक मेरे पास, क्योंकि अभी पेसर एक भी नहीं है, तो मैं ले सकता हूं जोफ्रा आर्चर को। ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है। और वैसे भी आपके ओवरसीज के प्लेयर हमने अभी तो हाँ, सिर्फ भी नहीं है। एक पूरन है मेरे पास। मेरे पास भी एक ही है, तो अब हमें ओवरसीज के प्लेयर लेने पड़ेंगे। हाँ, 3 जो चॉइस बची हैं 4, उनमें से 3 ओवरसीज के प्लेयर लेने पड़ेंगे। बट आप छोड़ भी सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ठीक है, फिर तो ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि इंडिया यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, 4 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, पर कम आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। अब रिस्क तो है सर, जायसवाल लिया जाए या फिर आर्चर, बट क्योंकि मेरी टीम में अभी एक भी पेसर नहीं है। बुमराह, अर्शदीप आप ले ही चुके हैं, तो मुझे इंडियन पेसर तो कोई बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। पेसर में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सिर्फ पेस के दम पे हैं, तो उनमें मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलर बुमराह और अर्शदीप ही हैं। और ओवरसीज में स्टार्क, हेजलवुड और ये 3 ही प्लेयर हैं जिनको बैटिंग भूल जाओ, जो सिर्फ प्योर बॉलिंग के अपने स्किल के दम पे किसी भी टीम में जा सकते हैं। और वैसे ये तो छक्के भी मार लेता है। हाँ, सही कहा, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। चलिए सर, मैं कन्विंस्ड हूँ आपकी बात से। बैटिंग प्लस बहुत सारी अच्छी सी बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर को मैं अपनी टीम में ले लेता हूँ। बस इंजरी ना हो। बस इंजरी ना हो, हाँ, ये बड़ा कंसर्न है। अच्छा, ये मेरे लेने के बाद आपने बताया कि इंजरी ना हो। चलिए सर, आपका 8th प्लेयर अब चूज करते हैं। राजस्थान के मेरे 2 प्लेयर्स हो चुके हैं। आपको स्पिनर्स अभी चाहिए और, है ना सर? सिर्फ अक्षर ही है आपके पास अभी। हाँ, मुझे ऑलराउंडर की जरूरत है। हाँ, ऑलराउंडर। तो चलो, मेरा दूसरा ओपनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेविस हेड और वैभव सूर्यवंशी, मतलब ये क्या अलग ही लेवल का पेयर बन गया है। ये तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक से भी एक स्टेप आगे का हो गया। अभिषेक और हेड और वैभव और हेड। सर ये तो स्टील है, स्टील। गड़बड़ हो गई सर थोड़ी सी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कवर अप नहीं हो पाएगा, ये जो लॉस अब मुझे यहाँ पे हुआ है। ट्रेविस हेड, वैभव, ड्रेवोल्ट ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव। सर क्या टीम है आपकी। चलिए सर, 8 प्लेयर चूज करता हूं। अब मुझे भी सर एक अच्छा ओपनर चाहिए। जीटी सर मुझे टीम ही पसंद नहीं है। शुभमन गिल सर मुझे पसंद नहीं है। T20 में मुझे लगता है कि अभी उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। यार, उसने एक बार मुंबई इंडियंस को बहुत बुरा हराया था। समझ गया मैं। क्वालिफाई नहीं करने दिया था। कितने 120 140 बहुत मारे थे। हाँ, याद आ गया मुझे। बट स्टिल, मतलब अब जब भी सर जीटी आती है ना, मैं यूजुअली राशिद को ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी बैटिंग करते हैं, थोड़ी सी अच्छी खासी बॉलिंग भी करते हैं। बट मेरे पास 2 ऑलरेडी स्पिनर आ चुके हैं। तो रबाडा को लिया जा सकता है। ओवरसीज मेरे 2 हो गए हैं, तीसरा आ सकता है। नहीं, मैं जॉस बटलर के बारे में सोच रहा हूँ। बटलर भी विकेट कीपर भी हैं। ओपनर आपके पास अभिषेक ही हैं सिर्फ। तो अगर नहीं मिलते हैं तो मैं ओपन करा दूंगा, वरना 3 और 4 पूरन को 3-4 कर लूंगा। या एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज कर सकता हूँ। यस, बटलर या राशिद। क्योंकि स्पिनर, आपका स्पिनर हैवी हो गया है ये। फास्ट बॉलर की जगह नहीं ले सकता। चलिए सर, अभी के लिए मैं आई जस्ट होप दोबारा जीटी ना जाए। बटलर ही लेता हूँ अभी के लिए, फिर देखते हैं। बटलर का आईपीएल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस बार वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा है, वो बात और है। वो ये क्लास परमानेंट है, आता जाता रहता है। आईपीएल में तो पहले राजस्थान में एक लेगेसी उनकी थी, फिर जीटी में आए, इतना अच्छा जीटी में जिस टीम में जाते हैं वहाँ पे अलग ही लेवल रहता है। चलिए सर, आपका 9th प्लेयर। चलिए सर, एक प्लेयर चूज करेंगे, फिर एक ओवरव्यू करेंगे कि अब हमें और क्या क्या प्लेयर्स चाहिए। लीजिए सर, जीटी। पर आप तो ले सकते हो राशिद खान।
ये कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्या इसमें कि जो भी डिस्कशन होता है वही टीम आ जाती है? ये मैं हो पता क्या इतनी ऐसे ही सोच रहा था कि राशिद खान तो मैंने बोला था ना 3 स्पिनर तो वैसे ही हो गए, मतलब हाँ मुझे राशिद खान चाहिए था। सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी बन गई है। आपके पास बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, अक्षर हैं और राशिद भी हैं। अब मुझे 2 ऑलराउंडर चाहिए। सर मुझे तो अब क्विट करने देना चाहिए गेम। अब मेरा यहाँ से जीतने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं आपकी टीम बहुत मजबूत है। नहीं। जिस टीम में धोनी है वो क्विट करी थी नहीं हाँ कभी। ये बात ठीक है, धोनी तो है obviously। हमने देखे ना वो मैच जो हमें लगता था खत्म हो गया। हारे हुए मैच जिता देते हैं। तो माइंडसेट रहता है ना, कैप्टन का माइंडसेट सब प्लेयरों में जाता है। चलिए सर, अब मुझे एक ओपनर चाहिए, 2 फास्ट बॉलर्स मुझे चाहिए सर। आपके 3 ओवरसीज अब हो गए सर, राशिद और ब्रेविस 2 ही और ट्रेविस हेड, 3 आपके हो गए। ओ लीजिए सर, आरसीबी। अब सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहला चॉइस मैं विराट कोहली को ले लूं, लेकिन मुझे फास्ट बॉलर्स भी चाहिए। अब मुझे जॉश हेजलवुड भी मिल सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी मिल सकते हैं जो कि इंडियन पेसर हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की मामला है। किसको लिया जाए सर, ये तो मैं फंस गया हूँ। अब ओवरसीज मेरे 3 हो चुके हैं तो एक ही मिलेगा मैक्स। चलिए, क्योंकि मेरे पास बटलर है तो मैं ओपन बटलर से भी करा सकता हूँ। मैं पहले एक अच्छे फास्ट बॉलर की तरफ चला जाता हूँ और मैं जॉश हेजलवुड को ले लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी चॉइस है। इमोशनल तो हम कोहली के लिए हैं, लेकिन हाँ। इस वक्त आपकी जो बैटिंग तैयार है ना, हाँ। बॉलिंग में एक बहुत बढ़िया बॉलर की जरूरत थी, वो आपने ले लिया। चलिए सर 9 प्लेयर्स। चलिए सर अभी काम करते हैं, 9 प्लेयर्स आपके हो चुके हैं। अब आप मुझे एक बार अपनी टीम का ओवरव्यू बताओ कि कौन कौन से प्लेयर्स आपके कहाँ कहाँ पे स्लॉट होते हुए दिख रहे हैं, और अब अगले 3 प्लेयर्स आपको किस पोजीशन पे और कौन से चाहिए प्रेफरेबली। देखिए मेरे पास ओपनर्स तो फिक्स है। यस। फर्स्ट डाउन भी फिक्स है मेरा स्काई का। ब्रेविस भी मेरा 5 या 6 नंबर के लिए फिक्स है। ओके। अब मुझे अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन मिलता है, केएल राहुल मैं ऑप्शन में रख रहा हूँ। हाँ, इम्पैक्ट में डाल सकता हूँ। अगर मुझे मेरी पसंद के विकेट कीपर बैट्समैन मिल गए, ओके, तो फिर मैं केएल राहुल को इम्पैक्ट प्लेयर बनाऊंगा। ठीक है। और मुझे चाहिए 2 हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर्स आपको चाहिए। मेनली तो आपका बॉलिंग अटैक सॉर्टेड है बॉलिंग। क्योंकि हाँ, अक्षर, मेरे जो राशिद। 4 बॉलर तो जो हो गए हैं, जो मेरे 16 ओवर डालने वाले। हाँ, अब एक। मुझे 2 प्लेयर वो चाहिए जो 2-2 ओवर डाल के इमरजेंसी सिचुएशन में झेल लें वो, और थोड़ा बैटिंग में भी। और बैटिंग उनकी पावरफुल बैटिंग में, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की है, ऑस्ट्रेलिया के। समझ गया मैं आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है। आपके ओवरसीज प्लेयर्स 3 हो चुके हैं। अब मैं एक ले सकता हूँ। एक आप ले सकते हो, मेरा आई थिंक 4 हो चुके हैं। निकोलस पूरन, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर और जॉश हेजलवुड। तो मुझे अब नहीं मिलेंगे ओवरसीज प्लेयर। चलिए सर 9 प्लेयर्स आपके हो चुके हैं, 10th प्लेयर आपका चूज करिए। ओ लखनऊ। और आपके पास एक भी प्लेयर नहीं है आई थिंक अभी। लखनऊ का एक भी प्लेयर नहीं है। फिर तो ये बहुत ऑब्वियस सी चॉइस है। यहाँ मुझे 2 चॉइस है मेरे पास। ओके। तो मैं इनमें से मिचेल मार्श को लूंगा। ऑलराउंडर आपको मिल गए, बैटिंग भी बॉलिंग भी सब कुछ करते हैं। पंत का भी लालच था, लेकिन हाँ आपको कीपर भी मिल सकते थे। हाँ, कोई नहीं, देखते हैं। इसके साथ आपके ओवरसीज प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। हाँ ठीक है। ब्रेविस, हेड, मार्श, राशिद। बिल्कुल। अब आखिरी 2 प्लेयर्स आपको इंडियन चाहिए, मुझे 3 प्लेयर्स इंडियन चाहिए। 10th प्लेयर मेरा, मुझे अभी भी एक अच्छा ओपनर अगर प्रेफरेबली मिल जाए। ओ सीएसके। 2 ओपनर हैं आपके पास। सीएसके में तो हैं सर ओपनर्स, और एक्चुअली मैं सीएसके से जिनको पहले मिस कर दिया था धोनी की वजह से, उनको अब ले लेता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन और भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं जॉस बटलर को ऊपर करके मैं नीचे दुबे को भी ला सकता हूँ। हाँ, शिवम दुबे थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, और क्योंकि पेसर तो नहीं है कोई सीएसके में अच्छा। अब या तो मैं संजू को ले लूँ या तो मैं दुबे को ले लूँ, या आयुष महात्रे। आयुष मात्रे ऑप्शन अच्छे हैं। ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन नहीं, गायकवाड़ तो मैं T20 में नहीं अभी। मतलब प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, बट सीएसके ने कैप्टन रखा है उनको। कैप्टन है हाँ, करते नहीं है सर वो कैप्टनसी। देखिए सर, जब तक धोनी है ये तो मानना पड़ेगा आपको भी। सर आपके पास ऑप्शन होता आप इसको लेते, संजू या दुबे।
अगर मेरे पास विकेट कीपर है तो दुबई ही रहेगा फिर, दुबे। क्योंकि एज ए रोल उसके 2 रोल हो जाते हैं आज की डेट में। वो बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं थोड़ी पर सी वो बॉलिंग भी करते हैं। कीमती विकेट ले जाते हैं। हम्म, ठीक है, थोड़े कई बार रन पड़ जाते हैं लेकिन वो जो विकेट ले जाते हैं ना वो काम की होती है। यस। तो चलिए अभी मैं दुबे को ही रखता हूँ, और सीएसके के मेरे पास 2 प्लेयर तो नहीं है, बस ये देख लेता हूँ। धोनी है मेरे पास, जडेजा राजस्थान, धोनी। दुबे को मैं रख लेता हूँ, अगर मुझे एक अच्छा ओपनर मिल गया तो मैं उन्हें इम्पैक्ट में डाल दूंगा बाद में। चलिए सर, मेरे 10 प्लेयर्स, 9 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। चलिए सर, अब आपका 11वां प्लेयर चूज करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कौन सी ऐसी टीम है जो मेरे पास एक भी नहीं आई है। हाँ, आरसीबी मेरे पास नहीं एक आई भी एक नहीं बार है, भी। और केकेआर शायद मेरे पास कोई केकेआर तो नहीं। किसी के पास नहीं आई अब तक, और आपके पास आई थिंक जीटी भी नहीं है। नहीं, जीटी राशिद आपसे। जीटी आ गई। चलिए सर, एक नई टीम की उम्मीद करते हैं। ऑलराउंडर चाहिए सर आपको, कहाँ मिलेगा ऑलराउंडर, क्या लगता है? ओ लीजिए सर, पंजाब। पंजाब। पंजाब से आपके पास सिर्फ अर्शदीप ही हैं अब तक। तो पंजाब से ऑलराउंडर के रूप में तो इंडियन ऑलराउंडर नहीं है पंजाब के पास। स्टॉइनिस हैं। स्टॉइनिस सब ओवरसीज मेरा बुक हो गया, वरना मैं स्टॉइनिस भी मेरी पसंद है। हाँ, स्टॉइनिस मिस हो गए। अब आप या तो कहीं स्लॉट कर सको तो श्रेयस मिल सकते हैं आपको। नीचे का प्लेयर आपको चाहिए तो शशांक, निहाल वडेरा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुझे एक ऑलराउंडर की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास 4, देखो 3 तो हो गए, अर्शदीप, बुमराह, 2 फास्ट बॉलर हो गए, यस। 2 स्पिनर हो गए, राशिद और अक्षर, 1 मार्च हो गए, और मिचेल मार्च हो गया हाँ। पिच इन करने के लिए। मुझे एक दूसरा पिच इन वाला बॉलर चाहिए था। एक बॉलर अभी आप शॉर्ट हो। हाँ, पंजाब में ऐसा और कौन सा बॉलर है? चहल हैं, हरप्रीत बरार हैं, स्पिनर मेरे पास कवर हो चुके हैं। मार्को यानसन भी थे, बट अब आपके पास ओवरसीज बुक हो गया, वरना मार्को एंसन भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ। पंजाब से कौन बचा फिर? स्पेशलिस्ट बैटर या नीचे खेलने वाला प्लेयर ही आपको लेना पड़ेगा कोई। सर अब रिस्क है थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा बॉलर नहीं मिला कोई तो आप एक बॉलर शॉर्ट रह जाओगे। ट्रेविस हेड तो कभी कभार बॉलिंग, सूर्यवंशी इसका मतलब फिर यही है कि फिर आपको मार्च से पूरे 4 ओवर्स कराने पड़ेंगे। वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ, लास्ट फिर रिस्क हो जाएगा। लास्ट टीम आपको तो मैं श्रेयस को लेता हूँ। ओके, और फिर इम्पैक्ट प्लेयर में देखता हूँ कि किसी एक को कभी कभी ड्रॉप करना पड़े तो देख। परफेक्ट चॉइस, एकदम सही। फिर लास्ट देखते हैं, जो भी टीम आएगी आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर ले सकते हैं। हाँ, फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पिच के अकॉर्डिंग कौन खेलेगा वो डिसाइड हो जाएगा। फिर मार्च आपके 6 बॉलर हो जाएंगे, 5 आपके प्रॉपर बॉलर्स हो जाएंगे। चलिए सर, इस उम्मीद में कि अब मुझे एक पेसर मिल जाए, एक ओपनर मिल जाए। सीएसके सर संजू लेने पड़ जाते, संजू मेरी टीम में आकर ही रहेंगे, मानेंगे नहीं। लीजिए सर, फाइनली आरसीबी। अब मुझे सर दोबारा से कंफ्यूजन है। अब या तो विराट कोहली को ले लिया जाए एज एन ओपनर, या फिर भुवनेश्वर कुमार को ले लिया जाए। ऑलराउंडर का कैटेगरी आपकी पूरी तैयार है? सर मेरे पास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हेजलवुड हैं, आर्चर हैं और हार्दिक पांड्या हैं। तो अभी मुझे एक प्रॉपर पेसर चाहिए। ओपनर पे मैं रिस्क ले सकता हूं। देखिए, आईपीएल होता है इंडियन पिचेस पे, तो आपके 2 प्योर बॉलर तैयार हैं। इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तीसरा पांड्या है ही। तीसरा पांड्या भी है, फिर मेरे पास दुबे भी हैं। हाँ, तो फास्ट बॉलर तो आपको नहीं चाहिए। फास्ट बॉलर नहीं चाहिए। स्पिनर आपके पास जडेजा है और कुलदीप है। तो आपको और यहाँ भी नहीं चाहिए कोई, तो आपको चाहिए प्योर बैट्समैन। बट सर मेरे पास सिर्फ 5 ही प्रॉपर बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग हार्दिक। जडेजा ठीक है, आर्चर, कुलदीप, हेजलवुड। 5वें बॉलर हार्दिक हैं। हाँ, तो 5वां हार्दिक है और दुबे है। हार्दिक प्लस दुबे। हाँ, आज तो इंडिया, अब तो हार्दिक मेन बॉलर है भाई, 4 ओवर डालने वाले हैं। आपको तो कोहली पे जाना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हो। अगर मैं बटलर को ऊपर कर देता हूँ तो पूरन है, दुबे भी है नीचे। नहीं सर, बैटिंग तो मेरे पास है ठीक ठाक। किसको लिया जाए सर, ये तो कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, आरसीबी अब दोबारा तो मिलेगी नहीं क्योंकि हेजलवुड आ गए हैं, तो ये लास्ट है मेरा। मेरे पास एक और चॉइस रहती थी, मैं इसमें था टिम डेविड को। हाँ, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा खेले हैं, बट ओवरसीज स्लॉट तो अवेलेबल ही नहीं है। नहीं सर, मैं अभी भी रिस्क लूंगा और ओपनर मेरा सॉर्टेड है। मैं अभी जाऊंगा
भुवनेश्वर की तरफ। भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड के साथ उनको पेयर अप कर दूंगा। मोस्ट अंडररेटेड बॉलर, मेरे बहुत पसंद है बचपन से। वो जो स्पेल उन्होंने पाकिस्तान के सामने डाला था अपने पहले मैच में, स्विंग तो उन्हीं के पास थी, बहुत अच्छी वो bowling और करते प्रवीण कुमार। हाँ, स्विंग तो इन्हीं के पास थी। चलिए सर, अब आपका लास्ट प्लेयर आने वाला है। प्रेफरेबली क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए एक स्पेशलिस्ट बॉलर? नहीं, स्पेशलिस्ट बॉलर तो मेरे पास मुझे लगता है कि कवर है। मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए बस। ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप, बॉलिंग ऑलराउंडर जो मार्च के साथ वो आखिरी के 4 ओवर्स कर दे। जैसे वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है ना, पॉवेल टाइप का, जो एक आध ओवर तो डाल ले। बट सर ओवरसीज नहीं ले पाएंगे आप, इंडियन अरे, ही चाहिए। तो फंसे हुए हैं आप सब तरफ से। तो अब बचा इंडियन में कौन है? एक अच्छा इंडियन ऑलराउंडर आपको चाहिए। जडेजा जा चुके हैं, हार्दिक जा चुके हैं, अक्षर जा चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर आपको मिल सकते हैं। अरे वाशिंगटन सुंदर है, जीटी अगर आ जाए तो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है ये। चलिए सर, सत्येंद्र सर का लास्ट प्लेयर चूज करेंगे, 11वां प्लेयर। चलिए सर, देखते हैं लास्ट प्लेयर कौन सा होने वाला है। ओ लीजिए सर, आरसीबी। सर आरसीबी में भी एक ऑलराउंडर है, कुरनाल पांड्या अगर आपको चाहिए, जो कि स्पिन, लेकिन वो स्पिन करते हैं, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। रोमेरियो शेफर्ड थे आपके वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, बट वो तो आपको नहीं मिलेंगे। कोहली को तो सर आप कैसे लोगे? आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं टॉप ऑर्डर में। टॉप ऑर्डर में सूर्यवंशी, ट्रेविस हेड, स्काई, केएल राहुल, ब्रेविस, श्रेयस अय्यर, मिचेल मार्श। कोहली जैसे कि अगर टीम में जगह नहीं बन रही है तो कितनी बड़ी बात है। क्या टीम बनाई है सर आपने, तो सोचने वाली बात है, कितनी अच्छी टीम बनाई है। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो सर आई थिंक आरसीबी में नहीं है कोई, सिर्फ कुरनाल ही हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग करते हैं। और देखिए इंडियन पिच के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अर्शदीप, बुमराह और मिचेल मार्श 3 फास्ट बॉल डालेंगे। यस। तो स्पिन डालने के लिए श्रेयस अय्यर, राशिद खान, राशिद एंड अक्षर। हाँ, राशिद खान, अक्षर, हाँ, और पांड्या अच्छे ऑप्शन है। हाँ 6 बॉलर्स हो जाएंगे। हाँ, सही है, क्योंकि एनीवेज आप जो टॉप ऑर्डर है एक को तो नीचे ही डालोगे आप, बैटिंग और कितनी खिलाओगे? कोहली तो आई डोंट थिंक के जगह बन पाएगी। नहीं, जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि सिर्फ प्योर बैट्समैन हमारे पास स्काई, ट्रेविस हेड, सूर्यवंशी, ये प्योर ही बैट्समैन है। केएल राहुल, इनमें से कोई बॉलिंग नहीं कर सकता, ब्रेविस भी नहीं कर सकते। तो फिर इनको तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। आपको कुरनाल ही लेना, तो कुरनाल लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पिच में स्पिन चल जाएगी। और अगर वैसे तो मुझे लगता नहीं कि नीचे तक जरूरत पड़ेगी, पर अगर बैटिंग की जरूरत पड़ेगी तो काफी अच्छे बैट्समैन है वो। परफेक्ट। तो मैं जाता हूँ। अभी तो सर आप मार्श को एज अ ऑलराउंडर काउंट कर रहे हो, मार्श भी ओपन करते हैं एलएसजी, मार्श भी ओपन करते हैं, बहुत प्लेयर्स हैं आपके पास 4-5 नंबर तक। चलिए सर, कुणाल फाइनल? कुणाल पांड्या। देखिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि विराट कोहली लेने की इतनी बारियां आ चुकी हैं पर कोई ले नहीं पा रहा है ऐसा टीम कॉम्बिनेशन। असल में जब मेरे पास वो टीम आई तब तक वो स्लॉट भर गए थे। हाँ, अगर फर्स्ट डाउन मेरे पास होता तो कोहली तो बाय डिफॉल्ट ही आने थे। बिल्कुल आने थे, मैं भी ले लेता अगर मेरे पास टीम कॉम्बिनेशन ठीक होता। चलिए सर, लास्ट प्लेयर, इस उम्मीद में एक अच्छा ओपनर मिल जाए। और हमारे पास किसी के पास कलकत्ता का कोई प्लेयर नहीं है। प्लेयर नहीं है, आई नहीं है केकेआर अब तक, और अभी भी नहीं आई। पंजाब है आपके पास कोई? पंजाब से मेरे पास एक भी प्लेयर नहीं है सर, पंजाब से मेरे पास एक भी प्लेयर नहीं है। अब सर पंजाब में ओपनर प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या तो मैं नहीं लूंगा। श्रेयस अय्यर मेरे पास है, आपके पास है, अर्शदीप भी आपके पास है। तो अब मैं कोई आपका ओवरसीज का ब्लॉक हो गया पूरा? यस, हो चुका है। तो अब मैं बॉलर तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं काम करता हूं, मैं ले लेता हूं शशांक सिंह को, मिडिल ऑर्डर बैटर, और मोस्टली मैं उनको इम्पैक्ट में रखूंगा, प्लेयर, और तो जगह नहीं है मेरी टीम में। चलिए, शशांक सिंह आ गए मेरी टीम के इम्पैक्ट प्लेयर। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली आपको बताते हैं कि जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ रही है। तो सर सबसे पहले आप ही बता दीजिए। मेरी टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और ट्रेविस हेड, यूथ और एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके बाद कैप्टन हमारे 360 मिस्टर 360 डिग्रीज स्काई। सेकंड डाउन में विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में केएल राहुल। ओके। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आएंगे ब्रेविस। ओके। 6th में हमारा ऑलराउंडर, जो कि ओपनर भी हो सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मिचेल मार्श। ओके। फिर हमारे बापू
अक्षर पटेल। फिर मैं मौका दूंगा पांड्या को, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मुझे जो बॉलर ऑलराउंडर चाहिए थे वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो स्पिनर भी हैं, मुझे स्पिनर चाहिए थे, तो कृणाल पांड्या आएंगे। राशिद खान बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे हर मैच में। फिर हमारे बुमराह और अर्शदीप। इम्पैक्ट प्लेयर में मैं श्रेयस अय्यर को रखूँगा। श्रेयस अय्यर और कृणाल पांड्या के बीच में या किसी और प्लेयर के बीच में एज पर फॉर्म श्रेयस अय्यर की एंट्री होगी। किसी भी प्लेयर, वो ऐसे प्लेयर हैं कि ऊपर से नीचे तक किसी भी प्लेयर की जगह वो रिप्लेस कर सकते हैं। वो एज पर कंडीशन और एज पर फॉर्म डिसाइड होगा। वाह सर, देखिए मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस टीम में बुमराह और अर्शदीप के अलावा एक तो कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा, सारे तो बैट्समैन नजर आ रहे हैं। जिस टीम में श्रेयस अय्यर को इम्पैक्ट में रखना पड़ जाए वो टीम कितनी स्ट्रांग हो सकती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। श्रेयस अय्यर को इम्पैक्ट में रखा गया है, मिचेल मार्श को 6-7 पे लाया जा रहा है। सर तो अलग ही लेवल की बैटिंग बना दी आपने, कौन रोक पाएगा इसे? बैटिंग तो ठीक है, हमारी बॉलिंग में मुझे अपनी बॉलिंग ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। नहीं, बॉलिंग तो आपकी है ही स्ट्रांग, वो तो मतलब एक होता है कि बॉलिंग बैटिंग आपकी टीम तो ओवरऑल स्ट्रांग ही है, लेकिन श्रेयस अय्यर इम्पैक्ट में फाइनल में पहुंचे थे लास्ट ईयर, वो आपने उनको इम्पैक्ट में डाला, इतनी अच्छी टीम। तो श्रेयस सर आपकी बहुत अच्छी टीम बन गई है। अब मैं भी एक बार अपनी टीम बता देता हूँ। बिल्कुल। स्टार्ट करेंगे एकदम फायर और फायर के साथ। अभिषेक शर्मा, जॉस बटलर कंटिन्यू रखेंगे और फायर को। 3 पे आ जाएंगे निकोलस पूरन। 4 पे मेरे पास है शिवम दुबे और नंबर 5 पे है हार्दिक पांड्या। तो ये दुबे और हार्दिक कुछ कुछ ओवर्स और 5 नंबर तक ठीक ठाक बैटिंग। 6 पे आ जाते हैं जडेजा, जो एक और ऑलराउंडर मेरी इस टीम में होंगे। 7 पे आएंगे कैप्टन MS धोनी। उसके बाद 3 पेसर्स हैं मेरी इस टीम में, जोफ्रा आर्चर, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और इकलौते स्पिनर हैं कुलदीप यादव। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने रखा है शशांक सिंह को, जो कि इम्पैक्ट होके बैटिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल। और आप बोल रहे हो कि आपकी टीम नहीं बहुत मजबूत टीम है। नहीं सर, टीम तो सर आपकी अच्छी है, आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी आपने टीम बनाई है, तो मुझे बताते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि मेरी अच्छी है। आपके जो बॉलर हैं हेजलवुड और आर्चर अपने आप में कंप्लीट हैं। इंडियन कंडीशन के हिसाब से भुवनेश्वर, कुलदीप यादव तो जानते ही हैं, एक ही स्केल है, वो स्केल इतना ज़बरदस्त है उनका। और फिर जो मिडिल ऑर्डर आपका जो है ना, जहाँ धोनी के साथ अगर शिवम दुबे और पूरी CSK की टीम जुड़ जाती है, जडेजा और ये जुड़ जाते हैं, तो वो बहुत मजबूत हो गया। नहीं सर, देखिए आपने तारीफ तो बहुत अच्छी की बहुत आपने अच्छी तारीफ की मेरी, लेकिन आप ये जो बॉलर्स आपने गिनवाए 9 नंबर तक बैटिंग है आपकी, आउट करते करते। हाँ, मतलब ये है कि हाँ, मेरा ये है कि राशिद खान भी अगर जब मारने पे आते हैं ना, तो राशिद खान अपने आप में प्योर बैट्समैन बन जाते हैं, अकेले मैच जिता देते हैं, और वो तो आपकी टीम में 10 नंबर पे आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब आउटस्टैंडिंग टीम सर ने बनाई है। और सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज में मैं किसी एक गेस्ट से हारा हूं, तो वो सत्येंद्र सर होने वाले हैं। बाकी चलिए दोस्तों, आखिर में आपको बताना है कि किसकी टीम आपको ज्यादा अच्छी लगी, मेरी टीम आपको अच्छी लगी या सत्येंद्र सर की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आज आप जुड़े। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजा आया। मतलब क्रिकेट जो है ना, हम सिर्फ देखते नहीं हैं, हम वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। और इस स्टेज पे आके ये मौका मिला है कि जो होता है ना, हम घर में बैठे बैठे टीम डिसाइड करते हैं, आज वो पूरी दुनिया के सामने टीम डिसाइड कर रहे हैं। तो उस बात की एक अलग ही खुशी है कि चलो एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम भी बता सकते हैं कि हमें कौन कौन से प्लेयर पसंद है, और हम अगर होते तो हम किस किस को चुनते। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और खासकर हमारे जैसों के लिए तो बहुत ही शानदार है ये। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और जो नॉलेज आपने दिखाई है, जिस तरह से आपने प्लेयर्स को चूज किया है, वो तो मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी, कुछ प्लेयर्स आपके मुझे मिल गए। अगर वो भी आपको मिल गए होते तो ये तो फिर कुछ आसपास था ही नहीं, कुछ कोई कंपटीशन ही नहीं था। बट सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ ये क्विज खेल के, और होपफुली दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा आपके साथ ये क्विज खेलेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज इतना मजा आया इस क्विज में। अब सत्येंद्र सर तो आ चुके हैं, और कौन कौन आ चुका है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है और ये क्विज खेलनी है, तो अभी जरा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक पड़ा हुआ है। आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, अपनी टीम हमें भेजिए, और फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा हमारे साथ यहाँ पे आकर ये बेस्ट IPL 11 क्विज खेलने का। तो चलिए अभी के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।